ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का जो पंचम अधिकरण है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पंचम अधिकरण में क्षणिक विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार को पूर्व पक्षी के रूप से उपस्थापित करके उनके मत में अनुपपत्तियां बताई जा रही हैं। योगाचार का कथन है कि क्षणिक विज्ञान को छोड़ करके और कोई बाह्य ज्ञेय पदार्थ है नहीं, क्षणिक विज्ञान ही एक तत्व है और उसी से प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। अनेक युक्तियों से ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थों का अभाव पूर्व पक्ष को उपस्थापित करते समय यहां पर बताया गया और बाह्य पदार्थों का ज्ञान से अव्यतिरेक, ज्ञेय का ज्ञान से अव्यतिरेक यानी अभेद भी अनेक युक्तियों से बताया गया। तो सिद्धांत बताने के लिए ये प्रथम सूत्र इस अधिकरण का है, नाभाव उपलब्धे। वेद व्यास जी कहते हैं कि ज्ञान से अलग बाह्य ज्ञेय पदार्थों का अभाव नहीं है, भाव ही है, बाह्य पदार्थ विद्यमान है। तो कैसे आपको ज्ञात हुआ बाह्य पदार्थ विद्यमान है करके? तो कहा कि उपलब्ध है, बाह्य पदार्थों की उपलब्धि हो रही है, अनुभव हो रहा है, इसलिए उनका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता। तो सूत्रस्थ उपलब्धे है ये जो हेतु अंश है, इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं। उपलभ्यते ही प्रतिप्रत्ययम बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्यम इत्यादि जो भाष्य वाक्य है, सूत्रस्थ उपलब्धे है, इस हेतु रूप पद का व्याख्यान है। भाष्कर भगवान ये बता रहे हैं कि प्रतिप्रत्ययम बाह्यो अर्थः उपलभ्यते, बाह्य पदार्थ अलग अलग ज्ञान का विषयभूत उपलब्ध हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। उपलभ्यते का अर्थ है अनुभूयते। उदाहरण के लिए बताया कुड्यम घटः पटः इति। कुड्यम इदम, घटोयम, पटोयम इत्यादि प्रत्ययों में उन प्रत्ययों के विषय के रूप में बाह्य पदार्थ अनुभव में आ रहा है, ज्ञान से अलग, ज्ञान के विषय के रूप से कुड्यादि बाह्य पदार्थों की अनुभूति हो रही है। और जिसका अनुभव हो रहा है उसका अभाव कौन बता सकता है? तो ये कह रहे हैं कि न च उपलभ्यमानस्यैव अभावो भवितुम अर्हति। जो उपलभ्यमान है, अनुभूयमान है, अनुभव में आ रहा है, उसका अभाव नहीं बताया जा सकता। जैसे उदाहरण से बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भोजन तथा भोजन जनित क्षुधा निवृत्ति और तृप्ति का अनुभव करने वाला ये नहीं कह सकता कि मैंने भोजन नहीं किया, मेरे भूख की निवृत्ति नहीं हुई, मुझे तृप्ति नहीं आई। ऐसा नहीं कह सकता, यही कह रहे हैं
कि यथा ही कश्चित भुंजानो भुजि साध्यायाम तृप्तो स्वयं अनुभूयमानायाम एवं ब्रूयात नाहं भुजे न वा तृप्यामि इति। तो जैसे कहते हैं कि कोई भोजन कर रहा है और भोजन जनित तृप्ति का भी अनुभव कर रहा हो, तो फिर ये नहीं कह सकता कि एवं ब्रूयात कि अहम न भुजे और न तृप्यामि। ये यदि कोई कहता है तो ये कथन उसका यानी वो कह ही नहीं सकता, स्वयं अनुभव कर रहा है तो ये वाक्य बोल नहीं सकता, और बोलता है तो प्रामाणिक नहीं है, पागल माना जाएगा उसे। तद्वत इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्यम अर्थम नाहम उपलभे न च सो अस्ति इति ब्रुवन् कथम उपादे वचन स्यात्। इसे प्रामाणिक कैसे माना जाएगा? तो ये कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों से बाह्य पदार्थों का स्वयं अनुभव करने वाला व्यक्ति यदि ये कह रहा हो कि ना हम उपलभे, बाह्य पदार्थों को मैं उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं और वो है भी नहीं, ऐसा कहने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसे उपादे वचन यानी श्रद्धे कैसे माना जाएगा? आप तो कैसे माना जाएगा? हाँ, यानी उसका वो वाक्य प्रामाणिक नहीं है, प्रमाणत्व रूपेण ग्राह्य वचन उसका हो नहीं सकता। इस प्रकार टीका में जो दो विकल्प किए थे उनमें से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। तो ननु इत्यादि से द्वितीय विकल्प की आशंका योगाचार कर रहे हैं। इसलिए टीका में लिखा था ना कि किम बाह्यार्थस्य अनुपलब्धे अभाव उत ज्ञानाद भेदेन अनुपलब्धे। बाह्य पदार्थ की अनुभूति ही नहीं होती है इसलिए अभाव मानना चाहते हो, या ज्ञान से भिन्नतया बाह्य पदार्थों की अनुपलब्धि होने से बाह्य पदार्थों का अभाव मानना चाहते हो। तो उनमें से कहते हैं नाद्य इति उक्तम उपलब्धे, तो प्रथम विकल्प कहा नहीं जा सकता, बाह्य पदार्थ की अनुभूति नहीं हो रही है, ये नहीं कह सकते क्योंकि बाह्य पदार्थ उपलब्ध हो रहा है। तो इस प्रकार ये प्रथम विकल्प का निषेध हुआ। तो द्वितीय विकल्प की आशंका योगाचार कर रहे हैं। तो ननु इत्यादि की अवतरण टीका में टीकाकार लिखते हैं कि द्वितीयम शंकते ननु नाहम इति। ननु नाहम एवं ब्रवीमि न कंचित अर्थम उपलभ इति, किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्तम नोपलभ इति ब्रवीमि। योगाचार कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि किसी भी पदार्थ की मुझे उपलब्धि नहीं हो रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कोई अर्थ उपलब्ध नहीं हो रहा है ये मेरा कथन नहीं है, किंतु मेरा ये कथन है कि जो उपलब्ध हो रहा है वह ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ को उपलब्ध नहीं कर रहा। ज्ञान में वो ज्ञेयाकारता है, वही विषय है, ज्ञेय है, और उसी को उपलब्ध कर रहा हूं।
और वो ज्ञेयाकारता ज्ञान का ही विशेष होने से ज्ञान से वो अभिन्न है। हाँ, तो ज्ञान से भिन्नतया, ज्ञान से भिन्न किसी पदार्थ को उपलब्ध नहीं कर रहा हूं। ज्ञानगत जो विशेषता रूप विषय है उसी को उपलब्ध कर रहा हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं। ये योगाचार इस प्रकार द्वितीय विकल्प का यदि उत्थापन करता है तो ये कहा कि ना हम एवं ब्रवीमि न कंचित अर्थम उपलभेति, कोई भी अर्थ उपलब्ध हो ही नहीं रहा है, ये मेरा कथन नहीं है। ज्ञान ज्ञेय उपलब्ध हो रहा है लेकिन वो ज्ञानगत विशेष के रूप में ही उपलब्ध हो रहा है, किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्त उपलब्धि है ज्ञान, और उससे अलग न उपलब्ध उपलब्ध नहीं हो रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है, ये हम कह रहे हैं। भाष्यकार भगवान को योगाचार पर आ गया क्रोध, और ये क्रोध में बोल रहे हैं। बाढ़म इत्यादि का अवतरण है टीका में। ज्ञान ज्ञेयोर विषय विषयी भावेन भेदस्य साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष विरुद्धम अभेद अभिधानम इत्याह बाढ़म इत्यादिना। सिद्धांति का कथन है कि ज्ञान और ज्ञेय का जो भेद है साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है। साक्षी को ज्ञान और ज्ञेय का भेद प्रतीत होता है, इसलिए ज्ञान ज्ञेय भेद साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध होने से उस साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ का विरोधी अर्थ है ज्ञान ज्ञेय का अभेद। साक्षी प्रत्यक्ष बता रहा है ज्ञान ज्ञेय के भेद को, और ज्ञान और ज्ञेय का अभेद मानेंगे तो साक्षी प्रत्यक्ष का विरोध होगा। ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय का अभाव मानेंगे, ज्ञान से अलग ज्ञेय है ही नहीं कहेंगे, तो ये कथन साक्षी प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ये यहां पर कह रहे हैं सिद्धांती कि ज्ञान ज्ञेयोर भेदस्य साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्, ज्ञान ज्ञेय का भेद साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध है। कैसे ज्ञात हुआ आपको? इसमें हेतु साक्षी प्रत्यक्ष से ज्ञान ज्ञेय का भेद है करके, तो ये बताया कि विषय विषयी भावेन, ज्ञान और ज्ञेय में विषय विषयी भाव संबंध है, और संबंध हमेशा भेद में होता है, एक में नहीं होता। तो ये जो साक्षी प्रत्यक्ष ज्ञान, वृत्त्यात्मक ज्ञान और उसके विषय को विषय विषयी भाव से युक्ततया विषय कर रहा है। साक्षी प्रत्यक्ष को ही अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं नैयायिक। पहले एक ज्ञान होता है कि घटोयम, ये व्यवसाय ज्ञान है, वृत्त्यात्मक एक ज्ञान हुआ। इसमें तो ज्ञान का घट विषय है, इतना मात्र प्रतीत हुआ। फिर एक ज्ञान होता है घटम अहम जानामि, या घटक ज्ञानवान अहम। ये घटोयम इस ज्ञान से भिन्न है, घट ज्ञानवान अहम। तो ये जो घट ज्ञानवान अहम, ये ज्ञान है साक्षी प्रत्यक्ष। इसमें एक तो पहला वाला ज्ञान, उसका विषय और ज्ञाता, ये तीनों विषय बन रहा है। और पहले वाला ज्ञान और ज्ञेय, इन दोनों का विषय विषयी भाव संबंध भी विषय बन जाता है। इतने चार पदार्थों को विषय बनाता है। ज्ञान ज्ञेय का विषय विषयी भाव संबंध, ज्ञान और ज्ञेय तथा ज्ञान का आश्रय प्रमाता, इतनों को विषय करने वाला ज्ञान है घटम अहम जानामि, या घटक ज्ञानवान अहम।
और ये चारों के चारों साक्षी प्रत्यक्ष के विषय होने से साक्षी ये माना गया कि ये साक्षी प्रत्यक्ष बता रहा है घट और घट के ज्ञान में विषय विषयी भाव संबंध है। घट को व्यवसाय ज्ञान के विषयतया संबंध विषय कर रहा है और घट ज्ञान को घट विषयीतया विषय कर रहा है। ये मतलब उन दोनों में विषय विषयी भाव संबंध है और संबंध हमेशा भेद में होता है, द्विष्ट होता है, दो में हुआ करता है, एक में नहीं। तो ये विषय विषयी भाव संबंध से ज्ञान तथा ज्ञेय इन दोनों का भेद घटक ज्ञानवान अहम इत्यादि साक्षी प्रत्यक्ष से सिद्ध है। ये यहां पर कहा कि ज्ञान ज्ञेयोर विषय विषयी भावेन भेदस्य साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष विरुद्धम अभेदाभिधानम। ये जो ज्ञान और ज्ञेय का अभेद बताना, घटोयम इस ज्ञान का विषय घट, उसका घटोयम इस ज्ञान के साथ अभेद, उस ज्ञान का जो ज्ञेयाकारता रूप विशेष है वही विषय है, उससे अलग कोई विषय नहीं है, ये कहना इस साक्षी प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि बाढ़म एवं ब्रवीषि, एवं से लेना वो कि उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलभे, उपलब्धि से यानी ज्ञान से अलग ज्ञेय का अनुभव नहीं हो रहा है। ये तुम कह रहे हो, तुम कह सकते हो, हम नहीं कह सकते। तुम कह सकते हो, ये कह रहे हो क्यों? तो कहते निरंकुशत्वात् ते तुंडस्य, तुम्हारा जो मुख है, तुंड है, वो निरंकुश है, कोई लगाम नहीं है मुख पर। किसी प्रमाण पर जिसका ध्यान ही न हो, किसी प्रमाण से विरुद्ध अर्थ का कहीं हमारे मुख से वचन न निकले, ऐसा भय हो अंदर, तब तो माना जाएगा कि सांकुश है, अंकुश है उस ऊपर प्रमाणों का। अप्रामाणिक बात कहीं हमारे मुख से न निकले। और जिसको प्रमाण का विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर कोई विचार ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो उसे कहा जाता है निरंकुश। तो साक्षी प्रत्यक्ष रूप जो प्रमाण है, उसके साथ हमारे वचन का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई विचार ही जिसके बुद्धि में नहीं आ रहा हो, वो निरंकुश मुख वाला है, वो बोल सकता है ऐसा। इसलिए कह रहे हैं कि निरंकुशत्वात्ते तुंडस्य, तुम्हारा मुख तो निरंकुश है, बोलने के लिए भगवान ने दिया है तो बोल सकते हो। लेकिन ये तुम्हारा बोलना न तु युक्ति उपेतम ब्रवीसी, साक्षी प्रत्यक्ष विरुद्ध तो ही है, युक्ति युक्त भी नहीं है, अनुचित है। आगे हैं भाष्य में ही, यतः उपलब्धि व्यतिरेकोपि बलात् अर्थस्य अभ्युपगंतव्य उपलब्धे रेव। कहा क्यों युक्ति युक्त नहीं है हमारी बात? योगाचार्य यदि भाष्यकार भगवान को पूछते हैं तो भाष्यकार भगवान हेतु बता रहे हैं। तो यतः यानी यस्मात् कारणात् उपलब्धि व्यतिरेकोपि बलाद अर्थस्य अभ्युपगंतव्य। उपलब्धि व्यतिरेक का अर्थ होता है ज्ञान का भेद, और अर्थ का अर्थ है ज्ञेय। तो अर्थस्य यानी ज्ञेयस्य, उपलब्धि व्यतिरेक यानी ज्ञान भेद। ज्ञेय में ज्ञान का भेद भी
बलात् अभ्युपगंतव्य, स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? कहते उपलब्ध है, अनुभव हो रहा है, इसलिए इसी रूप में अनुभव हो रहा है कि मैं घट को बाहर अनुभव कर रहा हूं, इस रूप में अनुभव हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि जिसका जिस रूप में अनुभव होगा उसे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और यह अनुभव यदि ज्ञान का ज्ञेय से अभेदी मानेंगे तो ज्ञान की इस रूप में प्रतीति की आपत्ति आएगी। ये कह रहे हैं कि नहीं कश्चित उपलब्धिम एव स्तंभ कुड्यंच इति उपलभते। घटोयम कुड्य इदम, ये प्रतीति हो रही है ना। और ये जो प्रतीति रूप ज्ञान है, इससे यदि घट और कुड्य अभिन्न है, कोई भेद नहीं है, तो घटोयम इस ज्ञान का घट रूप से भान हो जा, उपलब्धि हो जा योगाचार को। लेकिन योगाचार भी, क्योंकि घट और घट ज्ञान में तो अभेदी है, तो जैसे विषय का ज्ञान रूप से तुम अंगीकार कर रहे हो तो अभेदी है, तो ज्ञान भी ज्ञेय के रूप में कभी उपलब्ध हो जाए, लेकिन उपलब्ध नहीं होता किसी को। तो नहीं कश्चित उपलब्धिम एव, यानी उपलब्धि को ही स्तंभ कुड्यम च इति उपलभते, ज्ञान को ज्ञेय के रूप में कोई उपलब्ध नहीं करता, विषय के रूप में ही उसे उपलब्ध करता है, विषय के रूप में नहीं। तो ये कह रहे हैं कि उपलब्धि विषयत्वेनैव तु स्तंभ कुड्यादीन सर्वे लौकिका उपलभन्ते। सब लौकिक प्रमाणों से घटादि पदार्थों की अनुभूति करते हैं, तो अनुभव के विषय के रूप में अनुभूति होती है। घटादि की अनुभूति अनुभव के रूप में, यानी ज्ञान के रूप में नहीं होती, किसी को भी विषय के रूप में हो रही है। इसलिए जिसकी जिस रूप में अनुभूति होगी उसे उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। घट का विषय, ज्ञान के विषय के रूप में अनुभव हो रहा है, तो उसे विषयत्वेन रूपेण ही स्वीकार करना पड़ेगा, ज्ञानत्वेन रूपेण नहीं। और साक्षी प्रत्यक्ष में ज्ञान विषय के रूप में ही, घट विषय के रूप में अनुभव में आ रहा है, विषय के रूप में नहीं, इसलिए उसे घट विषय के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अतश्च एवं एव सर्वे लौकिका इत्यादि की अवतरण टीका है। त्वद्वचनात् अपि जनो बाह्यार्थम ज्ञानात् भेदेन एव उपलभते इत्याह अतश्चेति। योगाचार को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि बाकी लोगों की तो अनुभूति यथार्थ ही है, तुम स्वयं भी बोल रहे हो बाह्य पदार्थों का खंडन करने के लिए जो वाक्य, तुम्हारे उस वाक्य से बाह्य पदार्थों का खंडन तो नहीं होता, अपितु मंडन ही हो जाता, समर्थन ही हो जाता बाह्य पदार्थों का। बोल रहे हो निराकरण करने के लिए बाह्य पदार्थों का, और हो रहा है बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का समर्थन उससे। इसे कह रहे हैं कि त्वद्वचनात् अपि जनो बाह्यार्थम ज्ञानात् भेदेन एव उपलभते। तुम्हारे वचन से भी विवेकी पुरुषों को ज्ञान से भिन्नतया ही बाह्य पदार्थ की अनुभूति हो रही है। इसे कहते हैं कि अतश्च एवं एव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत् प्रत्याचक्षाणा अपि बाह्यार्थम एव व्याचक्षते यद अंतर्गेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते इति।
तो ये कह रहे हैं कि अतश्च एवं एव सर्वे लौकिका उपलभन्ते। अतश्च से लेना तुम्हारे वचन से, अतश्च का अन्वय वचन के साथ करना। और वो वचन है योगाचार का कि यद अंतर्गेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते इति, ये व्याचक्षते, ये कहते हैं कौन? योगाचार। बाह्यार्थ का खंडन करने वाले, क्षणिक विज्ञान मात्र की ही सत्ता स्वीकार करने वाले व्याचक्षते ने कथयंती, बोलते हैं क्या? कि यद अंतर्गेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते, जो ज्ञान में गेयाकारता है, गेय रूपम है गेयाकारता, वो ज्ञान का विशेष है और वह बाहर है नहीं, अपितु बाहर के तरह भासता है। बहिर्वत अवभासते, ऐसा ये क्यों कह रहे हैं योगाचार? बाह्य पदार्थ का खंडन करने के लिए, ज्ञानगत ज्ञेयाकारता से अलग बाहरी घटादि का खंडन करने के लिए ये बोल रहे हैं। इसलिए उनका एक विशेषण दिया कि बाह्यार्थम एव प्रत्याचक्षाणा अपि, बाह्य पदार्थों का ही खंडन करने वाले, बाह्य पदार्थों का खंडन करते हुए जो वाक्य बोल रहे हैं कि यद अंतर्गेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते, ये जो बोल रहे हैं इस वाक्य से बाह्य पदार्थों का खंडन तो नहीं हो रहा है, लेकिन लोग इससे भी यही अनुभव कर रहे हैं कि ज्ञान से अलग एक बाहर का पदार्थ है, जिसको इस वाक्य में बहिर्वत शब्द में बहि ऐसे दृष्टांत के रूप में लिया गया। बहिर्वत अवभासते में बहिर ये दृष्टांत है ना, बहिर्वत। तो दृष्टांत की यदि बाहर कोई सत्ता ही ना हो तो दृष्टांत कैसे बनेगा? वंध्यापुत्र को किसी का दृष्टांत बनाया जाता थोड़ा ही। ये नहीं कहा जा सकता कि देवदत्त जो है वंध्यापुत्र की तरह दिखता है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वंध्यापुत्र का कोई रूप ही नहीं है। तो जिसका कोई रूप नहीं उसकी फिर उपमा भी नहीं दी जा सकती, उसको दृष्टांत भी नहीं बनाया जा सकता, उसका सादृश्य नहीं बताया जा सकता। और यहां कह रहे हैं कि ज्ञानगत जो ज्ञेयाकारता है वह बाह्य विषय सदृश भास रही है। बहिर्वत अवभासते, बहिर्सदृशम अवभासते, तो सादृश्य के लिए बाह्य पदार्थ को स्वीकार करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि एवं एव सर्वे लौकिका ओ उपलभन्ते, क्या उपलब्ध करते हैं कि बाह्य पदार्थ का अस्तित्व ही अनुभव करते हैं सभी लौकिक जन। कैसे? तो तुम्हारे वाक्य से और भी बाह्य पदार्थों का अस्तित्व दृढ़ हो जाता है, दृढ़ निश्चय होता है, ये कह रहे हैं। तो यही आगे कह रहे हैं कि तेपि सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिर अवभासमानाम संविदम प्रतिलभमाना प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थम बहिर्वत इति वत्कारम कुर्वन्ति। तेपि यानी बाह्य अर्थों का जो खंडन कर रहे हैं, ते शब्द से, ते सर्वनाम है ना, योगाचार को लेना, जो बाह्य पदार्थों का खंडन करने के लिए यद अंतर्गेय रूपम तद बहिर्वद अवभासते इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, वे योगाचार भी क्या कर रहे हैं
कि सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिर अवभासमानाम संविदम प्रतिलभमाना प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थम बहिर्वत इति वत्कारम कुर्वन्ति। तो सर्वलोक प्रसिद्ध जो संविद है, संविदम का विशेषण है सर्वलोक प्रसिद्धाम बहिर अवभासमानाम संविदम। सर्वलोक में लोक शब्द से लेना प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाण। तो सभी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाहर भासने वाली जो संवित, उसी का योगाचार भी प्रतिलभमान अनुभव करते हुए, प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों से बाहर सिद्ध जो संवित, उसका ही अनुभव करते हुए क्या कर रहे हैं, फिर कहते हैं प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थम। जिसका अनुभव कर रहे हैं बाह्य पदार्थों का, उसी का प्रत्याख्यान करने की इच्छा कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो बाह्यम अर्थम प्रत्याख्यातु कामाः ते, यानी योगाचारा क्या करते हैं कि बहिर्वत इति वत्कारम कुर्वन्ति। वो वती प्रत्यय जोड़ देते हैं, वत्कार है वती प्रत्यय, बहिर्वत अवभासते, ऐसा वत्कार जोड़ देते हैं। हाँ, इव अर्थ में वो वती प्रत्यय होता है। और ये वत प्रत्यय जोड़ करके एक प्रकार से जिसके साथ, जिस पद के साथ वत प्रत्यय जोड़ रहे हैं, उस पद के अर्थ की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। बहि पद के साथ जोड़ रहे हैं, बहिर्वत, ऐसा का मतलब बहिर पदार्थ है। इतरथा ही कस्मात् बहिर्वत इति ब्रूयुः, इस भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। बाह्यार्थस्य अत्यंत असत्वे प्रत्यक्ष उपलम्भायोगात दृष्टान्तत्व असंभवाच्च बहिर्वत शब्दो न स्यात् इत्याह इतरथा इति। सिद्धांति कह रहे हैं कि बाह्यार्थस्य अत्यंतासत्वे, योगाचार जैसा चाह रहे हैं, ज्ञान से अलग ज्ञेय का अत्यंत असत्व, वंध्यापुत्र के तरह, आकाश पुष्प के तरह कोई सत्ता ही नहीं है बाह्य पदार्थों की, न प्रातिभाषिक न व्यावहारिक, ऐसा यदि मानेंगे तो बाह्यार्थस्य अत्यंत असत्वे, फिर कहते प्रत्यक्ष उपलम्भ अयोगात। आकाश का पुष्प कभी अनुभव में नहीं आता, मनुष्य के सिंह का अनुभव नहीं होता, खरगोश के सिंह अनुभव में नहीं आते, क्योंकि वे है ही नहीं। प्रत्यक्ष उसी का होता है जिसकी वर्तमान में सत्ता है, जो वर्तमान है, वर्तमान विषयक ही प्रत्यक्ष हुआ करता है। और बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष हो रहा है, अनुभव हो रहा है, का मतलब वे वर्तमान है, हैं? हाँ, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं, और वो वर्तमान होती है। इंद्रिया जब है तो उनका जब संबंध होगा किसी के साथ, इंद्रिय का विषय बनेगी, तो भावात्मक वस्तु बनेगी कि अभावात्मक वस्तु बनेगी? भावात्मक ही होगी। तो ये कहते हैं कि बाह्यार्थस्य अत्यंत असत्वे, बाह्य पदार्थ की यदि सत्ता रखेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, उन्हें वंध्यापुत्र की तरह अत्यंत असत ही मानेंगे, तो कहते प्रत्यक्ष उपलम्भ अयोगात, तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, इसलिए मानना पड़ेगा कि वे अत्यंत असत नहीं है। और
जो बिल्कुल अत्यंत असत है वह दृष्टांत भी नहीं बन सकता, उसमें दृष्टांतत्व भी नहीं रहेगा। और बाह्य पदार्थों को दृष्टांत के रूप से प्रयोग कर रहे हैं योगाचार बहिर्वद अवभासते में, तो दृष्टांतत्व असंभवाच्च, ये भी ऐसे लगाना कि बाह्यार्थस्य दृष्टांतत्व असंभवात, बाह्यार्थ में दृष्टांतत्व धर्म नहीं रहेगा, यानी बाह्यार्थ दृष्टांत नहीं बन पाएगा। कब? यदि उसे अत्यंत असत मानेंगे तो। बाह्य पदार्थ को अत्यंत असत मानने पर वह दृष्टांत नहीं बन पाएगा। और दृष्टांत नहीं बनेगा तो फिर दृष्टांत के रूप में बाह्य पदार्थों को दिखाने के लिए बहिर्वत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह प्रयोग भी नहीं होगा। यद अंतर्ज्ञेय रूपम तद बहिर्वत अवभासते, इस वाक्य में से बहिर्वत शब्द को निकाल देना पड़ेगा। यदि बहिर्वत शब्द में जो बहि शब्द है उसका अर्थ अत्यंत असत है तो फिर बहिर्वत शब्द को ही इस वाक्य से हटाना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है इतरथा ही कस्मात् बहिर्वत इति ब्रूयु। इतरथा का अर्थ है बाह्य पदार्थों को ज्ञान से अलग बाहर विद्यमान नहीं मानने पर। कस्मात् बहिर्वत इति ब्रूयु, यानी बहिर्वत शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बाह्य पदार्थ दृष्टांत ही नहीं बनेगा, उसकी उपलब्धि ही नहीं होगी। ये आगे कह रहे हैं कि जो अत्यंत असत पदार्थ है वो दृष्टांत नहीं बन सकता। नहीं विष्णु मित्रो वंध्यापुत्रवत अवभासते इति कश्चित आचक्षित। कहते कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये विष्णु मित्र नाम का जो व्यक्ति है वह कैसा दिख रहा है, तो वंध्यापुत्र की तरह दिख रहा है। वंध्यापुत्र की उपमा यानी वंध्यापुत्र का सादृश्य किसी विद्यमान व्यक्ति में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वंध्यापुत्र ही नहीं है तो उसका सादृश्य क्या बताया जाएगा, हो नहीं सकता। ऐसे बाह्य पदार्थ है ही नहीं तो उनके तरह दिख रहा है, ज्ञेयाकारता ज्ञान का धर्म, ये कैसे कह सकते हैं। अब ये उपसंहार वाक्य है, द्वितीय विकल्प का यहां तक खंडन हुआ। जो पूर्व पक्षी ने ये कहा था ना कि ना हम एवं ब्रवीमि न कंचित अर्थम उपलभे किंतु उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलभे इति ब्रवीमि, ये जो द्वितीय विकल्प की शंका थी उसका यहां तक निराकरण हुआ। अब ये उपसंहार वाक्य है तस्माद इत्यादि। तस्माद इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। अबाधित भेदानुभवात एवकारो युक्तो न वत्कार इत्याह तस्मातिति। बाह्य पदार्थों का जो अनुभव हो रहा है वह भ्रम नहीं है, संशय भी नहीं है। अबाधित अनुभव का मतलब यथार्थ अनुभव, प्रमा। तो अबाधित जो भेदानुभव है यानी ज्ञान से भिन्नतया विषय का जो अनुभव है, यथार्थ अनुभव, अबाधित अनुभव, उससे बहिर्वद एव अवभासते, ऐसा एवकार लगाना उचित है, न कि बहिर्वत अवभासते। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् यथानुभवम तत्वम अभ्युपगच्छद्भिर बहिरेव अवभासते इति युक्तम अभ्युपगंतुम न तो बहिर्वद अवभासते इति। तस्मात् यानी पूर्व में बताया हुआ जो हेतु है, बाह्य पदार्थों का अनुभव हो रहा है
उसका आप्लाप युक्ति से नहीं किया जा सकता। ज्ञान से भिन्नतया अनुभव हो रहा है। इसलिए यथा अनुभवम यानी अनुभवानुसार, यथार्थ अनुभव के अनुसार तत्वम अभ्युपगच्छद भी, अनुभव के अनुसार तत्व को स्वीकार करने वाले लोगों को चाहिए क्या कि बहिरेव अवभासते इति युक्तम अभ्युपगंतुम, ज्ञान का विषय बाहर ही भास रहा है का मतलब बाहर ही उसकी सत्ता है। जो बाहर अनुभव में आ रहे हैं घटादि, वे ज्ञानगत ज्ञेयाकारता मात्र नहीं है, ज्ञान के ही विशेष नहीं है, ज्ञान के अंतर्भूत होने वाला एक ज्ञेयाकारता रूप विशेष मात्र बाह्य घटादि नहीं है, अपितु ज्ञान से भिन्न उनकी बाहर सत्ता है। ऐसा ही मानना उचित है। तो यथानुभवम तत्वम अभ्युपगच्छद भी बहिरेव अवभासते इति युक्तम अभ्युपगंतुम, ऐसा मानना उचित है। न तो बहिर्वद अवभासते इति, बाहर के तरह भास रहा है ऐसा मानना गलत है। यानी वत प्रत्यय जोड़ना गलत है, एवकार जोड़ना चाहिए वहां, बहिरेव अवभासते न बहिर्वत अवभासते। और ये जो अबाधित भेदानुभव कहा भाष्य टीका में, यानी भेद का अनुभव अबाधित है, और ये कौन कह रहे हैं? अभेदवादी। अभेदवादी है ना सिद्धांती को, और भेद के अनुभव को कह रहे हैं कि वो अबाधित है। अबाधित भेदानुभव से क्या हो रहा है कि योकार जोड़ना चाहिए, बाहर पदार्थों का अनुभव हो रहा है, और वो ज्ञान ज्ञेय का भेद बताने वाला अनुभव प्रमा है, यथार्थ है। वो है व्यवहार अवस्था में इसका भेद नहीं होता, क्या नाम बाध नहीं होता। किसी भी व्यावहारिक प्रमाण से जन्य ज्ञान से ज्ञान और ज्ञेय के भेद का बाध नहीं होगा, इसलिए उसे कहा जा रहा है अबाधित भेदानुभव। भेद का विशेषण है अबाधित, भेद का बाध नहीं हो सकता व्यवहार अवस्था है। ज्ञान काल में यानी परमार्थ अवस्था में, तो परमार्थ अवस्था में तो यत्र त्वस्य आत्मवभूत तत्केन कंपस्य श्रुति स्वयं ही बता रही, फिर विषय ही नहीं रहता, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। लेकिन विषय जो है अत्यंत असत वंध्यापुत्र की तरह भी नहीं है, ये कह रहा है। हाँ, तो वही व्यवहार काल में तो बताया जा रहा है बाह्य पदार्थों का समर्थन, मोक्ष में थोड़ी रखना है इनको। वहां हम पढ़ाते थे, स्वाध्याय कराते थे वाराणसी में, टेकरा मठ में रहते हुए, तो एक उनके वहां के भगत ब्रह्मसूत्र के पाठ में बैठते थे, स्वाध्याय में ब्रह्मसूत्र के उपनिषद के पढ़ते थे महात्मा लोग, तो वहीं रहते थे। तो और वो अद्वैत जब आता था और कहा जाता था कि मोक्ष में तो कोई कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं फिर वहां कुछ भी नहीं है तो मन कैसे लगेगा? मन कैसे लगेगा, चाय कैसे मिलेगी? तो वहां चाय का साधन भी रखना चाहेंगे, मनोरंजन का साधन भी रखना चाहेंगे, तो फिर मोक्ष कहां से होगा? कहते मन कैसे लगेगा, चाय कैसे मिलेगी? तो अब ये जो ननु इत्यादि ग्रंथ आ रहा है भाष्य में, इसकी अवतरण टीका है। ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेन असन असंभवात इति उक्त बाधात वत्करणम इति शंकते ननु इति। यानी जो दो विकल्प करके सूत्रस्थ उपलब्धे हेतु की व्याख्या हुई वो पूरी हो गई। एक प्रकार से भाष्य में नाभाव उपलब्धे, ये जो मूल सूत्र था उसका व्याख्यान संपन्न हुआ। अब पूर्व पक्षी के
पक्ष की उपस्थापना करते समय भाष्य में पूर्व पक्षी ने जो जो युक्तियां दी थी अपने मत की स्थापना में, उन युक्तियों का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। उन युक्तियों का निराकरण। तो ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी ने जो सबसे पहले युक्ति दी थी उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं कि ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेन असन असंभवात इति उक्त बाधात वत्करणम इति शंकते ननु इति। कि हमने जो एक युक्ति बताई थी, योगाचार कह रहे हैं कि ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेण असन असंभवात, असत असंभवात, ये एक शुरू में युक्ति थी ना, वो है आपके 468 नंबर पृष्ठ पर, टीका में दूसरी नंबर पंक्ति में। पहली पंक्ति में एक पद है कि ज्ञेयम ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नर श्रृंगवत, ये जो युक्ति है उसी युक्ति को यहां पर दिखाया है टीकाकार ने। ये पूर्व पक्ष की प्रथम युक्ति थी। तो इसे कह रहे हैं कि ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेन असन, ज्ञेय रूप जो अर्थ है वो ज्ञान से भिन्नतया असत ही है। क्यों कहते असंभवात, असंभवत यानी तद अतिरेकेन असंभवात, नरश्रृंगवत ये दृष्टांत रहेगा वहां का। इति उक्त बाधात यानी ये जो उक्त अनुमान है, उक्त शब्द से लीजिए उक्त अनुमान, और इस उक्त अनुमान से बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान से भिन्नतया अनुभव हो रहा है उसका बाध हो जाता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय के भेदानुभव को अबाधित नहीं कह सकते। अनुमान प्रमाण से जनित जो अनुमित्यात्मक प्रमा, और उस अनुमित्यात्मक प्रमा से ज्ञान से ज्ञेय के भेद का जो अनुभव वो बाधित होता है। इसलिए उसे अबाधित भेदानुभव नहीं कहा जा सकता। ऐसा यदि इस प्रकार की पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं पूर्व योगाचार कि ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेन असन असंभवात इति उक्त बाधात। उक्त बाधात का मतलब इस अनुमान से जनित अनुमित्यात्मक प्रमा से क्या होगा कि ज्ञान से ज्ञेय के भेद को बताने वाले अनुभव का बाध होगा। इसलिए वत्करण उचित ही है। यदि वो अबाधित अनुभव रहता, ज्ञान से ज्ञेय का भेद बताने वाला अनुभव बाधित न होता, तो ये ओकार करना सार्थक है। लेकिन उस अनुभव का तो, भेदानुभव का तो बाध करने वाला अनुमित्यात्मक प्रमारूपी ज्ञान है, और उस ज्ञान से बाध होने से क्या होगा कि वत्करण ही उचित होगा। इस प्रकार की आशंका क्षणिक विज्ञानवादी की है ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि पर चर्चा हम लोग करते हैं नरसो।